राधा वल्लभ श्री हरिवंश हरि बोल। स्वागत है आप लोगों को मेरी एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए इवलाइज ड्रेस वाली की पगड़ी लेके आया हूँ। इसी इवलाइज ड्रेस जो आपको इसका ये पार्ट फर्स्ट आपने देखा था, ये इवलाइज ड्रेस मैंने बनाना सिखाया था बुरी नजर से बचाने वाली लड्डू गोपाल के लिए। तो उसी की ये मैचिंग की पगड़ी है जो कि मैंने पार्ट 2 में आपको बनानी सिखाई है। बहुत सुंदर सी ये पगड़ी है, देखिए मैंने जो इवलाइज इसमें बनाई है इवलाइज के अकॉर्डिंग ही मैंने पगड़ी बनाई, देखिए आप देख रहे होंगे। बहुत सुंदर सी ये पगड़ी बनके रेडी हो गई है। नई ड्रेस के साथ में आपको दिखा देता हूँ। बहुत सुंदर सी पगड़ी है, आप अपने लालजू और लालजी के लिए बनाना सीख सकते हैं। बहुत सुंदर सी ये पगड़ी बनाना शुरू करते हैं। प्यारी सी पगड़ी बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आपको ये परचेस करनी है इस टाइप की किसी भी साइज़ के लड्डू गोपाल की वूलन ड्रेस, लाडली लालजू के लिए प्यारी सी ये पोशाक इवलाइज या कोई भी ड्रेस, तो आप मेरा पर्सनल डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में वहाँ से मंगा सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं और मंगा सकते हैं लालजू और लालजी के लिए प्यारी सी ड्रेस बनाना शुरू कर। बनाने के लिए हमने ये 4 कलर की ऊन ले ली है, क्योंकि हमने 4 कलर के ऊन को मिक्स करके ही ये इवलाइज ड्रेस बनाई है। तो इवलाइज ड्रेस की ही हम पगड़ी बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम बेस बनाएंगे और बेस के लिए हमें कितनी चैनें चाहिए होंगी दिखाता हूँ आपको। 6-7 नंबर लड्डू गोपाल की पगड़ी बनाने के लिए हमें 60 चैनें चाहिए होती हैं, यानी 60 चैनें चाहिए होती हैं। तो हम 60 चैनें ले लेंगे इस तरह से। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। हमें ना ज़्यादा टाइट लेनी है ना ढीली, नॉर्मल चैन लेनी है। 21 22 23 24 25 53 54 55 56 57 58 59 हो गई देखिए हमारी। और यहाँ पर 59 के बाद हमें थम रख लेंगे। थम रखने के बाद हमें फिर से 3 चैन चाहिए, 1 2 3, क्योंकि एक ये काउंट हो जाएगी और 59 हमारी ये, तो 59 वाली में ये हम नेक्स्ट डबल क्रोचे बना देंगे इस तरह से, देखिए। तो अब हमारी 60 वाली ये 3 चैनें हो गई और 59 वाली ये। अब हम इस तरह से नेक्स्ट चैन लेंगे, नेक्स्ट पे डबल क्रोचे बना देंगे लूप्स लेके। अब हमें हर एक चैन पे देखिए लूप्स लेते हुए और इस तरह से चैन पे हम डबल क्रोचे बना देंगे। तो हम 60 पे हमें 60 डबल क्रोचे करेंगे, यानी 60 पे 60 कर देते हैं। फिर आपको ये रॉ कंप्लीट करने के बाद फिर हम दिखाते हैं कि नेक्स्ट रॉ में हम क्या करेंगे। और इस तरह से हम ये वाली रॉ 60 पे 60 कर लेंगे, जिससे कि हमारी ये वाली रॉ कंप्लीट हो जाएगी। कर लेते हैं, फिर आपको नेक्स्ट रॉ में दिखाते हैं क्या करेंगे। और देखिए ये हमारी 60 चैनों पे ये हमारी 60 क्रोचियाँ बन गई हैं। और इसे हम यहीं पर नॉट लगा के एक सिंपली इस थ्रेड को यहीं पे कट कर देंगे इस तरह से। देखिए ब्लैक ऊन को हम यहाँ पर जो हमने 3 चैनें बनाई थी, इन तीसरी वाली चैन में लेके इस तरह से क्रोची हुक को डालते हुए ऊन को लेके यहीं पे हम इस तरह से इसे ले लेंगे। और फिर इसी में हम फिर से इसे इस तरह से लॉक कर देंगे, जिससे कि ये लॉक हो जाएगी और निकलेगी नहीं। और यहाँ पर अब हम 1 2 3 चैनें बनाएंगे। 3 चैनें बनाने के बाद लूप्स लेंगे। लूप्स लेने के बाद देखिए अब हमें क्या करना है। अब हमें देखिए ये दो हैं, ये देखिए 1 और ये 2 लूप्स हमें इधर वाली लूप छोड़नी है और इधर वाली लूप्स हमें अंदर वाली लेनी है इस तरह से। इसमें हमें डबल क्रोचे करेंगे, फिर से लूप्स लेंगे, फिर से नेक्स्ट वाली में इधर वाली लूप छोड़ेंगे, इधर वाली लूप्स लेंगे, इसमें भी हम डबल क्रोचे करेंगे। और इसी तरह से हम फिर से नेक्स्ट इधर अंदर वाली लूप्स लेंगे, इसमें हमें फिर से डबल क्रोचे करनी है। इसी तरह से हम डबल क्रोचे करते रहेंगे और सेकंड वाली हमारी रॉ कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से सेकंड वाली रॉ कंप्लीट कर लेते हैं, फिर थर्ड वाली रॉ कंप्लीट करेंगे। जिस तरह से हमने अंदर वाली लेनी है इसी तरह से हम थर्ड वाली करेंगे। पहले ये वाली कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। और देखिए ये वाली भी रॉ कंप्लीट होगी, सेकंड वाली रॉ। यहाँ पर हम इसे नॉट लगा देंगे इस तरह से और थ्रेड को यहीं पे कट कर देंगे। इस तरह से ये पट्टी बन के रेडी हो जाएगी। और देखिए एक छोड़ के इसलिए बना रहे थे क्योंकि इस तरह से आउटलाइन आती है हमारी, बहुत सुंदर सी आउटलाइन आती है पूरे पे। तो इस तरह से एक छोड़ के एक हमें अंदर वाली लूप्स बनानी थी, इधर छोड़नी थी। इसी तरह से हम सेम थर्ड वाली रॉ बना लेंगे और वो थर्ड वाली हम ब्लू वाले से बनाएंगे। इस तरह से बना लेते हैं यहाँ पे सिंपली ज्वाइन करके। देखिए अब हम इसे ज्वाइन करेंगे। जो हमने 3 चैनें ली थी इसे हमें दोनों क्रोचे हुक को लेते हुए इस तरह से इसमें थ्रेड को ले लेंगे इस तरह से और लॉक कर देंगे। फिर से इसे हम यहीं पे लेके इसी में इसे लॉक कर देंगे इस तरह से। जैसे ये लॉक हो गया, फिर यहाँ पे 3 चैन लेंगे, 1 2 3। 3 चैन लेने के बाद सेम प्रोसेस में अंदर वाली लूप्स लेनी है जिस तरह से हमने नेक्स्ट वाली बनाई थी। और इसी तरह से ये वाली दोनों रो कंप्लीट कर देंगे। देखिए
फिर से नेक्स्ट रन में अंदर वाली लूप से लेके डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट वाली में अंदर वाली लेके नेक्स्ट डबल क्रोशिया, और इसी तरह से ये वाली रो भी कंप्लीट कर देंगे। इस तरह से हमारी तीनों रो कंप्लीट हो जाएंगी। देखिए थर्ड वाली रो भी कंप्लीट हो गई है और सिंपली से नॉट लगा के थ्रेड को यहीं पे कट कर देंगे। इसकी पट्टी बन के रेडी हो गई देखिए इस तरह से, और ये लाइन आएंगे बहुत सुंदर सी। ये हमारा बेस बन के रेडी हो गया है। अभी बेस को हम थोड़ा सा सिलाई करेंगे हाथ से, वो आपको दिखा देते हैं किस तरह से, क्योंकि बेस में सबसे ज़्यादा टफ जो काम होता है पगड़ी को सिलना होता है, फिर बहुत सुंदर सा लुक आ जाता है। मैं आपको सिलना सिखा देता हूँ किस तरह से हम सिलेंगे और हम बेस को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए ये वाइट कलर की पट्टी है, ये ब्लू। आपको अगर जो साइड मतलब नीचे साइड लेनी है माथे की साइड, वो आप उस तरह से पट्टी को ले सकते हैं। आप इधर से बनाएंगे तो ये वाली नीचे आ जाएगी, इधर से बनाएंगे तो ये वाली है। पहले अब हम इसे हाफ कर लेंगे इस तरह से। अब हमें देखिए हाफ करके यहाँ पर क्रोशिया हुक को डाल के देखिए एक इस तरह से धागे को लेना है, कोई भी ऊन का छोटा सा टुकड़ा ले ले, और यहाँ पर हम इसी पहचान के लिए इस तरह से बना देंगे। इसे अंदर साइड रखते हुए अब हम क्या करेंगे, उल्टी साइड को दोनों को हल्का सा क्रॉस दे देंगे और एक दूसरे को चढ़ा देंगे। देखिए फिर से दिखा देता हूँ, इस तरह से पकड़ेंगे दोनों पट्टियों को और सीधा साइड अंदर, उल्टी साइड इस तरह से क्रॉस करते हुए यहाँ पर हम थोड़ा सा एक दूसरे को हल्का सा इस तरह से थोड़ा सा चढ़ा देंगे। चढ़ाने के बाद हमें एक सुई धागा लेना है। सुई धागे को हमें यहाँ पर इन दोनों को सिलाई कर देनी है इस तरह से लॉक कर देंगे सुई को धागे से। इस तरह से एक बार और कर देते हैं, इस तरह से लॉक कर दिया। और अब हम क्या करेंगे, इसे कहाँ जाके ज्वाइन करेंगे, जो हमने यहाँ पर धागा डाला था इस तरह से इस वाली में, यहाँ पर हाफ में, तो यहाँ पर जाके इसे हम लॉक कर देंगे। धागे को हम यहाँ पर हटा देंगे अब, और यहाँ पर अब हम इसे लॉक कर देंगे। एक बार इसे लॉक कर देते हैं अच्छे से पहले, देखिए इस तरह से इसे हमने लॉक कर दिया। और लॉक करने के बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, इन्हें इस तरह से हल्का सा थोड़ा सा सही कर देंगे इस तरह से, और इन्हें साइड से इस तरह से सिलते रहेंगे दोनों को। ये देखिए ये दोनों हैं खुले हुए, इन दोनों को इस तरह से सिलते रहेंगे। पूरा सिल आप पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा पूरा सीखे, क्योंकि सिलाई सबसे ज़्यादा टफ होती है इसमें। थोड़ा सा वैसे टफ नहीं, बहुत सरल तरीके से मैं दिखा रहा हूँ आपको। इस तरह से इसे लॉक कर देंगे पूरा, देखिए इस तरह से आप देखते रहें और लॉक हो जाएगी ये यहाँ तक। देखिए अब हमने यहाँ तक लॉक कर दिए इसे इस तरह से, और अब हल्का सा हमें थोड़ा सा खींच के थोड़ा सीधा कर लेना है इस तरह से। देखिए जिस तरह से ये बेस आएगा, इस तरह से ये बेस आएगा। इस तरह से करके यहाँ पर हमें इसे भी पूरे को लॉक कर देंगे इस तरह से। देखिए थोड़ा खींच के इस तरह से दोनों कोनों को इस तरह से सिलते रहेंगे। देखिए यहाँ पे सिल गया हमारा, इस तरह से पूरी सिलाई हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से चेक कर लेंगे, बेस इस तरह से आएगा हमारा। यहाँ पर सिलने के बाद हल्की हल्की यहाँ पर हम ऊपर ऊपर सुई को निकालते रहेंगे, देखिए जिससे कि ये बेस भी हमारा हिलेगा नहीं। फिर हमारी ये देखिए बीच में ये दोनों खुले हुए हैं, इन दोनों को लॉक कर देंगे सिलाई करके। इस तरह से लॉक कर देते हैं, दोनों को सिल देंगे अच्छे से। इस तरह से इन्हें भी सिल देते हैं। देखिए सिलाई करने के बाद अब हम फिर से जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं आ गए हैं, और यहाँ पर स्टार्ट करने के बाद अब हमें इस वाली साइड को सिलाई करनी है। जिस तरह से हमने इधर सिला था इसी तरह से इधर लॉक करते हुए सिल देंगे इस तरह से। देखिए ये खुला हुआ है, इन दोनों को सिल देंगे एक एक करके। देखिए ये वाला, इसे भी हम लॉक कर देते हैं। आप थोड़ा ध्यान से पूरी वीडियो को देखें बिना स्किप किए, तो बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से मैंने सिलना सिखाया है आपको। अब देखिए इस तरह से अभी हमारा पूरा सिल के रेडी हो गया है, और यहीं पर अब हम सुई को एक दो बार निकाल के नॉट लगा देंगे और थ्रेड को कट कर देंगे। यहीं पर धागे को कट कर देते हैं, जिससे कि ये हमारी पगड़ी को मैं सीधा करके दिखा देता हूँ आपको। तो हमने ये कट कर दिया, और इसे अब मैं आपको सीधा करके दिखाता हूँ इस तरह से। देखिए सीधा करने के बाद कितना सुंदर लुक आ रहा है। देखिए इस तरह से भी आप अपने लड्डू गोपाल के लिए बनाना चाहते हैं, इस तरह से भी बना के पहना सकते हो ठंड से बचाने के लिए। देखिए पीछे से भी कितना सुंदर लुक आया है, आगे से भी। अभी हमारा बेस तो बन के रेडी हो गया। अब इसमें हम लगाने के लिए कलगी लगाएंगे, क्योंकि कलगी से इससे बहुत सुंदर लुक आएगा। पहले हम कलगी बनाना सिखा देते हैं, फिर आपको इसको डेकोरेट करने के लिए
बनाना सिखाएंगे फ्लावर्स। तो ये पहले हम कल की बनाना सिखा देते हैं आपको। देखिए बेस तो हमारा बन गया है, अब कल की बनाना सिखाते हैं। कल की बनाने के लिए हमें पहले ब्लैक कलर के ऊन का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम चारों कलर के ऊनों का यूज़ करेंगे। जिस तरह से हमने पोशाक में चारों कलर की इवलाइस का यूज़ किया है, इसी तरह से हम क्रम क्रम करके बनाएंगे। और मैं आपको पहले बनाना सिखाता हूँ। ये मैजिक स्लूप ले लेंगे। मैजिक स्लूप लेने के बाद यहाँ पर हम इस तरह से क्रॉच हुक को डाल के अब सिंपली लॉक लगा लेंगे। लॉक लगाने के बाद हमें 1 2 3 चैनें लेनी है। 3 चैन लेने के बाद डबल क्रोशे करेंगे फिर से। एक, देखिए अब हमारी एक डबल क्रोशिया ये हो जाएगी 3 चैन, और एक ये, तो 2 डबल क्रोशिया हो गई। फिर से लूप्स लेके 3 डबल क्रोशिया, और ये हम 3 डबल क्रोशिया लेने के बाद चौथी डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया, 10 डबल क्रोशिया, 11 डबल क्रोशिया, 12 डबल क्रोशिया। देखिए हम 12 डबल क्रोशिया लेंगे। हमने ये 12 डबल क्रोशिया ले लिए, लेकिन हम देखिए फुल सर्कल नहीं बना रहे हैं, हमें 12 ही लेनी है। 12 लेने के बाद स्ट्रेट को यहीं पर कस देंगे, अच्छे से इसे लॉक कर देंगे। देखिए हमारा लॉक हो गया। और देखिए 12 लेने के बाद अब यहाँ पर हम 1 2 3 चैनल ले लेंगे और इसे इस तरह से टर्न कर लेंगे। जो हमें 3 लिए इसी में हमें फिर से डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए तो ये हमारी एक ही चैन में 2 डबल क्रोशिया हो गई। फिर से अब हम नेक्स्ट चैन लेंगे, इसमें हमें एक डबल क्रोशिया, और सेम इसी में हमें फिर से डबल क्रोशिया करनी। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए हमने 12 ली, और 12 के बाद अब हमें 24 बनानी है। हर एक पे डबल डबल क्रोशिया करनी है। तो डबल टाइम डबल डबल क्रोशिया करते हुए 24 बना लेंगे। इस तरह से ये वाली रो कंप्लीट कर देते हैं। फिर हम थर्ड वाली रो में दिखाते हैं आपको कौन सा कलर यूज़ करेंगे, ये बना लेते हैं। और ये देखिए हमारी सेकंड वाली रो भी कंप्लीट हो गई, 24 डबल क्रोशिया हो गई इस तरह से। और देखिए हमने एक ही कलर की 2 डबल क्रोशिया की हैं। इस वाले थ्रेड को अब यहीं पर हम लॉक करके, क्योंकि हम इविलाइज बनानी है तो इसलिए हम इविलाइज के हिसाब से ही, देखिए अब ये वाला कलर का यूज़ करेंगे। इसे हम यहीं पे ज्वाइन कर लेंगे। देखिए इस तरह से क्रॉच हुक को डालते हुए यहीं पे हम 1 2 3 चैनें बनाएंगे। फिर से अब हम नेक्स्ट चैन लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट चैन लेने के बाद अब हमें फिर से डबल क्रोशिया बनानी है, और इसी सेम चैन में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए अब हम देखिए फर्स्ट वाले में हमने 12 की, 12 के बाद 24 की। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, थर्ड वाली में एक चैन पे डबल क्रोशिया, फिर दूसरी वाली चैन पे डबल क्रोशिया डबल टाइम, फिर तीसरी वाली पे फिर से अब हम देखिए तीसरी वाली पे क्या करेंगे, डबल क्रोशिया, केवल डबल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट चैन पे डबल क्रोशिया डबल टाइम करेंगे। एक डबल क्रोशिया कर ली हमने इस पर, फिर से इस पर सेम पे एक बार और करेंगे। इसी तरह से हम ये वाली रो भी कंप्लीट कर देते हैं। फिर आपको फोर्थ वाली रो दिखाते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, कौन से कलर का यूज़ करेंगे, ये वाली कंप्लीट कर लेते हैं इसी तरह से। फिर आपको दिखाते हैं। देखिए एक छोड़ के हमें एक में डबल करनी है, इस तरह से ये वाली बना लेते हैं। देखिए ये वाला कलर भी हमारा कंप्लीट हो गई रो, और इसे भी हम यहीं पर लॉक कर देंगे और थ्रेड को कट कर देंगे। और अब इसमें हम दूसरा कलर का यूज़ करेंगे, जो कि है वाइट कलर का। इस कलर का ऐसे क्रॉच हुक में ले जाके इसे हम ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह से। यहीं पर नॉट बनाएंगे। फिर से 1 2 3 बनाने के बाद इसमें हम देखिए सेम चैन में फिर से हम ले जाके एक डबल क्रोशिया कर देंगे, जिससे कि हमारा ये लॉक हो जाएगी। और डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम नेक्स्ट चैन लेंगे, इसमें हमें डबल क्रोशिया करनी है। फिर से नेक्स्ट चैन में डबल क्रोशिया करनी है, और फिर से नेक्स्ट चैन लेंगे, इसमें भी हमें डबल क्रोशिया करनी है डबल टाइम लेंगे। इसमें फिर से हम सेम चैन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए अब पहले हम इसमें एक छोड़ के डबल कर रहे थे, इसमें अब 2 छोड़ के हमें डबल क्रोशिया डबल टाइम करनी है। इस तरह से अब ये वाली रो भी कंप्लीट कर देते हैं। 2 छोड़ के तीसरी वाली में इंक्रीज करेंगे। इस तरह से हम ये वाली रो कंप्लीट कर देते हैं। फिर आपको दिखाते हैं लास्ट रो, जिसमें हम ब्लू कलर का वर्क करेंगे। ये वाली कंप्लीट कर देते हैं। देखिए ये वाली रो कंप्लीट हो गई, और हमने ये वाइट वाला थ्रेड कट कर दिया है। इसमें अब हम ब्लू, देखिए ये वाली रो कंप्लीट हो गई हमारी, और हमने ये कट कर दिया था। और इसे अब हम इस साइड से ज्वाइन करेंगे ब्लू वाले थ्रेड को, और इससे हम डिज़ाइन बनाएंगे। इससे हमें रो नहीं बनानी है। देखिए हम ये 3 चैनें हैं, इस वाली चैन को ले जाके तीसरी वाली को उठा के क्रॉच हुक से इसे हम सिंपली से ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से इसे हम ज्वाइन कर देंगे, और इसी में हम फिर से देखिए ले लेंगे, इसे लॉक कर देंगे। इस तरह से लॉक हो गया हमारा।
और अब हम यहीं पे 1 2 3 और ये 4 चैन लेंगे और इसी वाली चैन में फिर से हम इसे ज्वाइन कर देंगे। देखिए केवल इसे में इस तरह से स्लिप स्टिच कर देनी है। फिर से अब 1 2 चैन लेंगे, 2 चैन लेने के बाद एक स्किप करके नेक्स्ट वाले में ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद 1 2 3 4 चैन लेंगे। इस तरह से हम डिज़ाइन बनाएंगे और इसी सेम वाली में हमें फिर से इसे ज्वाइन करना है। देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से 1 2 चैन लेंगे और एक ये वाले लूप छोड़ेंगे, नेक्स्ट वाले में ले जाके इसे हम स्लिप स्टिच कर देंगे और यहीं पर फिर से 1 2 3 4 चैन लेने का देखिए हम सेम वाले जिसमें स्लिप स्टिच कर रहे थे उसी में सेम चैन में ले जाके फिर से स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से बहुत सुंदर से हमारी ये डिज़ाइन का पैटर्न बन के आ जाएगा। और इसी तरह से फिर से हम 2 चैन ले लेते हैं और बना लेते हैं इसी तरह से पूरी डिज़ाइन। फिर आपको दिखाते हैं लास्ट में ये कंप्लीट करने के कल। देखिए और ये हमारी कलगी बन के रेडी हो गई है। कितनी सुंदर सी कलगी बन के रेडी हुई है इस तरह से। और ये हमारा बेस, इसे इस तरह से अरेंज करेंगे। यहाँ पर डेकोरेट करने के लिए इस तरह से एक मिनी फ्लावर बना लेंगे वाइट कलर का। फिर इसे यहाँ पर लगा के स्टोन लगाएंगे। पहले आपको ये मिनी फ्लावर बनाना सिखा देते हैं कैसे। देखिए दिखाते हैं आपको। इसके लिए हमने वाइट ऊन लेंगे। आप और कोई कलर का लगाना चाहते हो तो आप कोई भी कलर का लगा सकते हैं। इस पर ये फ्लावर्स हम वाइट कलर का लगा रहे हैं। वाइट कलर का इस तरह से लेके और यहाँ पर हम एक मैजिक लूप्स बना लेंगे इस तरह से मैजिक लूप्स बना लेंगे। मैजिक लूप्स में हमें क्रॉचियो हुक को डालते हुए इस तरह से निकाल लेना है और यहीं पर इसे लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद इसमें हम क्रॉचियो हुक को डालते हुए देखिए सिंगल क्रॉचियो कर लेंगे। कितनी हमें 1 सिंगल क्रॉचिया, 2 सिंगल क्रॉचिया, 3 सिंगल क्रॉचिया, 4 5। इसी तरह से हमें इसी में ही 18 क्रॉचिया ले लेनी है। मैजिक लूप्स में 18 क्रॉचिया लेने के बाद इसे हम टाइट कर देंगे। ले लेते हैं 18। फिर आपको दिखाते हैं 5 हो गई हमारी 6। देखिए हमने 18 क्रॉचिया कर देंगे। इसमें 18 क्रॉचिया करने के बाद जो हमने मैजिक लूप्स बनाई थी इसे हम खींच देंगे। देखिए इस वाले थ्रेड को खींच देंगे और ये गोल सर्कल बन के रेडी हो जाएगा। और इस तरह से गोल सर्कल बन जाएगा। फिर हमने जो फर्स्ट चैन ली थी इसमें इसे हम लॉक कर देंगे। देखिए इसे अच्छे से खींच देते हैं पहले। और ये वाली हमने जो फर्स्ट चैन बनाई थी इसमें हम ले जाके क्रॉच हुक को इसमें स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद देखिए स्लिप स्टिच हो गई है। स्लिप स्टिच करने के बाद हमें 1 2 3 चैन लेनी है और 3 चैन लेने के बाद हमें देखिए नेक्स्ट वाली एक लूप्स लेके नेक्स्ट वाली चैन में हमें डबल क्रॉचिया करनी है। देखिए डबल क्रॉचिया और फिर से हम नेक्स्ट चैन लेंगे। नेक्स्ट वाली चैन में देखिए डबल क्रॉचिया करेंगे और फिर से अब हमें 3 चैन बनानी है। 1 2 3 चैन बनाएंगे। तो फिर से हमें देखिए क्या करना है। अब हमें नेक्स्ट वाली चैन लेनी है, ये वाली नहीं, नेक्स्ट वाली चैन में ले जाके फिर से हम इसे सिंपल स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए स्लिप स्टिच कर देते हैं इस तरह से और फिर से यहाँ पर हम 3 चैन बनाएंगे। 1 2 3। देखिए इस तरह से हमारी एक पत्ती बन के रेडी हो गई है। इसी तरह से हम बाकी पत्ती बना लेते हैं। एक और बना के दिखा देता हूँ आपको। देखिए नेक्स्ट चैन लेंगे और नेक्स्ट चैन लेने के बाद हमें फिर से डबल क्रॉचिया करनी है। फिर से नेक्स्ट चैन में डबल क्रॉचिया करेंगे और इसी तरह से अब हम क्रॉचिया करते रहेंगे। देखिए अभी हमारी नेक्स्ट लूप देखिए 2 हो गई हैं। 1 2। उसके बाद हम क्या करेंगे फिर से 3 चैन लेंगे। 1 चैन 2 चैन 3 चैन लेने के बाद नेक्स्ट चैन में लेके इसे हम स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद देखिए हमारी ये 2 पत्तियां बन के रेडी हो गई। इसी तरह से ये वाली कंप्लीट कर लेते हैं 6 पत्ती बना के। फिर आपको ये पूरा फूल बनाने के बाद दिखाता हूँ। लास्ट में इसे हम यहाँ जोड़ देंगे और देखिए ये हमारा फूल बन के रेडी हो गया है। और फिर हमने जो दोनों धागे थे इन्हें कट करते देखिए दोनों को नॉट लगा के पीछे कट कर दिया इस तरह से और हमारा ये फ्लावर बन के रेडी हो गया है। और इसे अब हम यहाँ पर इस तरह से लगाते हैं। देखिए पीछे आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए इसे हम हाइड कर देंगे यहीं पे। देखिए इस तरह से ये हमारा सीधा साइड इधर साइड आएगा, उल्टा पीछे साइड इस तरह से यहाँ पर लगाएंगे जिससे कि हमारा विजुअलाइज लुक आएगा बहुत सुंदर सा। चंद्र जी बिल्कुल रामचंद्र जी जैसे ये मुकुट का लुक आएगा कुछ। फिर ये वाला फ्लावर से यहाँ लगा देंगे हम इसे। अब देखिए आप सुई धागा से सहायता से लगाना चाहें तो सुई धागा से भी लगा सकते हैं। गन से लगाना है गन से लगा देते हैं। मैं गन से लगा देता हूँ, आप सुई धागा से लगा सकते हैं इसे। और फिर यहाँ पर इसे लगा देता हूँ। फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं गन की सहायता से इस तरह से इसे लगा देता हूँ।
फिर आपको इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे। फिर आपको ये देखिए हमारी पगड़ी बन के रेडी हो गई। पगड़ी में हमने फ्लावर यहाँ पर लगा दिया, कलगी भी लगा के हमने इसे डेकोरेट कर दिया है। ये गोल मिलर, ये देखिए हमने इसे डेकोरेट कर दिया, छोटे छोटे ये शीशे लगा दिए हैं और यहाँ पर ये हमने एक स्टोन लगा दिया है। इतना सुंदर से हमारी पगड़ी का लुक आ गया है। तो ये आपको ड्रेस के साथ में दिखाता हूँ। ये है ड्रेस के साथ में पगड़ी का लुक, फुल लुक दिखा देता हूँ कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। देखिए ये फुल लुक है, बहुत सुंदर सी हमारी ड्रेस और विद पगड़ी की लग रही है। देखिए, और इसे आप अपनी इच्छा अनुसार थोड़ा और डेकोरेट करना चाहते हो आप अपने अकॉर्डिंग डेकोरेट कर सकते हैं। और इस तरह से आप बहुत सुंदर सी पगड़ी बना सकते, किसी भी साइज़ के लड्डू गोपाल की इस तरह से सुंदर सी पगड़ी बना सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये पोशाक इस टाइप की परचेस करनी है अपने लाल जी के लिए किसी भी साइज़ में, तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में ना, वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हो, मंगा सकते हैं प्यारी सी इवलाइज ड्रेस और वूलन ड्रेस कोई भी। और ऐसी वीडियो सीखने के लिए, अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके मेरी वीडियो का। राधे राधे, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, हरि बोल।